राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य जिसके सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप ने हमेशा ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। जहां मीलों दूर तक फैले रेगिस्तान की छटा को निहारते हुए मानो मृग तृष्णा में डूब जाने का मन करता है। यहाँ के परिवेश और वैविध्य को वनस्पतियों व जीवों के द्वारा सुसज्जित किया गया है। कुछ ऐसा सा है हमारा प्यारा राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि सदियों से अपने विशिष्ट संगीत के लिए जानी जाती रही है। सही मायने में अखंड भारत की बहुलतावादी संस्कृति की मिठास यही है जहां गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। मूलतः यहाँ के निवासी लंगा और मांगनियार हैं। समय के साथ साथ इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के रीति रिवाजों तथा जीवन पद्धतियों के सम्मिश्रण से पल्लवित संस्कृति को अपनाकर उसको सकारात्मक रूप में पोषित किया है। इनकी जीवन पद्धति और वेशभूषा हिंदुओं के जैसी ही है, क्योंकि यहाँ बीतते समय के साथ सदियों से दोनों समुदायों के आचार विचार और खान पान लगभग एक जैसे ही रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में दो प्रमुख पेशेवर गायक जातियां मानी जाती है, जिसमें एक है लंगा और दूसरा है मांगनियार। ये दोनों ही परंपराएं अपने जजमानी व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। दोनों ही मुसलमान हैं, हालांकि अपने आपस में कोई इनका संबंध बेटी और रोटी का नहीं है। फिर भी लंगा मुसलमान सिंधी सिपाहियों के साथ उनकी जजमानी है और मांगनियार हिंदू परिवार और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमान परिवारों के साथ उनका भी जजमानी व्यवस्था का संबंध है। मांगनियारों का संगीत हिंदुस्तानी और सूफी संगीत परंपरा का मिश्रण है। इनकी गायकी, लोक संगीत व कला राजपूत काल में फली फूली। भाटी और राठौड़ वंश के राजपूत राजाओं ने इनकी कला को संरक्षण दिया और ये वर्षों से अपने आश्रयदाताओं यानी यजमानों के लिए गीत रचते व गाते रहे हैं। शानदार पगड़ी सिर पर बांधे ये हैं प्रसिद्ध खरताल वादक भुगड़ा खान मांगनियार। इनके संगीत व खरताल के तराने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुने जाते हैं। खरताल वादन में इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इन्हें सीसीआरटी द्वारा सन 1997 में छात्रवृत्ति मिली। मेरा नाम भोंगर खान मांगनियार, बाड़मेर राजस्थान के रहने वाला हूँ। मांगनियार हमारी जाति है। हमारे यजमानों के घरों में मांगनियार जाति का 7 जनरेशन से गाने और बजाने का ही काम है, 7 पीढ़ी से। हम हमारे यजमानों के घरों में, हमारी जो यजमान है वो हिंदू राजपूत परिवार है। राजपूत परिवारों के घरों में कोई भी ओकेजन होता है, शादी, सगाई, जन्मदिन, त्योहार,
उस ओकेजन पर हम जाके गाना बजाना करते हैं। हर ओकेजन के अलग अलग गाने हैं, शादी की अलग है, सगाई की अलग है और जन्मदिन के अलग है। खड़ताल मांगनियार जाति का मुख्य वाद्य है। शीशम की लकड़ी के 4 टुकड़े हैं, एक हाथ में 2 और एक हाथ में 2। मांगनियारों में एक वाद्य है खड़ताल, जो लकड़ी के शीशम, आम और यहाँ के जो रोहिड़ा है उससे ये बनाई जाती है। 4 लकड़ी के टुकड़े होते हैं, 4-4 आंगुल के। ये काली शीशम की लकड़ी को अच्छी प्रमुखता देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कठोरता होती है और उसकी आवाज़ में भी, थोड़ी सी ध्वनि में भी उसका अंतर है। तो ये जो खड़ताल वाद्य है ये प्रमुख तरह से लय वाद्य का काम करती है। बड़ी ध्यान CCRT किया। सबसे पहले जो मेरी पहली शुरुआत हुई थी वो CCRT से हुई, क्यों जब मैं बच्चा था, जब से मेरा यहाँ आना हुआ और उससे मेरी खड़ताल में रुचि बढ़ी। 1997 में मुझे स्कॉलरशिप मिला, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। उसके बाद मैं अपने CCRT की तरफ से कोई भी कैंप होते थे उसमें मैं गया और धीरे धीरे हमारे संगीत में भी बढ़ावा हुआ। लेकिन मांगनियार जाति में ये है कि ये लय वाद्य के बहुत अच्छे उस्ताद माने जाते हैं और उनके साथ गायन में भी खड़ताल की एक अपनी महत्ता भी है, जिसमें ये प्रमुख तरह से सामान्यतः बाल्यावस्था में इनका वादन शुरू कर देते हैं और उसमें भी इनकी अपनी लयकारी का एक अलग अंश है। गांव तालुका के रहने वाले भुगड़ा खान बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। इनकी माताजी ने बताया कि ये बचपन में कितनी लगन से सीखते थे। छोटी अवस्था में तो घर में घूमने लागो, वहाँ हिक्सी नी हिक्सी फिर तो अगर हिखाए समझाए। माताजी के साथ में घर में रहा, उनके साथ संगीत मुझे थोड़ा बहुत समझाया, सिखाया। तो मेरी शुरुआत है और संगीत में हमारे जो पुराना गीत होते हैं जागरा से लेके वो गाने बजाने गाते थे, उस बोल से मैंने खड़ताल ना कि क्लासिकल में सीखा। शुरू में जो हमारा पारंपरिक होता है मांगनियारों का, वो ट्रेडिशनल हमारे खुद के वाद्य होते हैं, खुद के बोल होते हैं, उस बोल से हमने सीखी है। क्योंकि हमारे यहाँ नृत्य में क्लासिकल के पुराने टाइम में कोई ऐसे साधन थे ना, कोई टेप, रेडियो, टेलीविज़न कुछ नहीं था। हमने कलाकार देखे ही नहीं थे क्लासिकल के बोल कैसे होते, क्या होते हैं, हमें कोई पता नहीं। हम तो हमारे बोल से हमने शुरुआत की है। वो बोल कैसे है आपको बताऊँ, जैसे हमारा पारंपरिक लोकगीत है। और ये हैं भुगड़ा खान के पिता मुल्तान खान, जिन्होंने बहुत ही गरीबी के दिनों में बच्चों का पालन पोषण कर अपने बच्चों को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। परंतु ये अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूलते। ये उनका अपना पुराना मकान है, जिससे उनको आज भी उतना ही लगाव है जितना इनके बच्चों को अपने नए मकान से है। पहली टाइम मोड़ो हो, बहुत मोड़ो हो, जब राजपूत वहाँ ज़्यादा गाना बजाना करता, हमारा राजपूत मदद करता हमारी, तो वो मदद माथे में नब्या जाता। हाँ, हमारे टाइम बहुत अच्छी है, एड़ी बात फटी करो। भुगड़े खान हमारो लड़को है, वो देश विदेश जावे, जज्बा में जावे, प्रोग्राम करे, बीजा करे, बहुत ठीक चलन है। हमारे गाँव में भुगड़े खान ना है। यूं तो गांव का बच्चा बच्चा परंपरा के अनुसार गीत संगीत विद्याओं में निपुण होता है, किंतु गुरुजनों का साथ व आशीर्वाद इनकी कला को निखारने के लिए इन पर सदा ही बना रहता है।
गाना सीखने के लिए इनके अपनी भाषा के पारंपरिक गीत व पारंपरिक हिंदी भजन ही होते हैं। बुजुर्ग कलाकारों का इन छोटे बच्चों को भरपूर समर्थन मिलता है। इनके पूर्वजों ने सदियों तक इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप इनके संगीत के तराने सरहदों को पार कर दुनिया भर में गूंजने लगे और आज हर जगह इसके कद्रदान हैं। भुगड़ा खान मांगनियार ने भी अपनी परंपराओं का मान रखा तथा आज दुनिया भर में इनका नाम है। ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी और रूस में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। 65 कंट्री से ज़्यादा मैं जा चुका हूँ विदेशों में। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम भी हुए मेरे, बाहर जाना भी हुआ और मेरी रुचि खड़ताल की तरफ बढ़ी। मैंने अच्छे इंडिया के जितने अच्छे कलाकार हैं उनके साथ में भी मैंने बजाए और विदेशी कलाकारों के साथ में मेरे कई फ्यूजन हुए। और 2016 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। सीसीआरटी की छात्रवृत्ति से लेकर भुगड़ा खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने निरंतर अभ्यास व उस्ताद गफ्फूर खान जी के मार्गदर्शन में इन्होंने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और न जाने कितने ही अन्य अवार्ड प्राप्त किए और अब ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। 2020 में मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम नामित हुआ और बड़ा हमारे बुजुर्गों का और कला प्रेमियों का और मेरे गुरु का आशीर्वाद से इतना मुझे सब कुछ मिला है। ये बड़ी मेहरबानी है हमारे बुजुर्गों की। इनकी कला दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है, लेकिन आज कुछ पुराने बुजुर्ग कलाकारों को अपनी आजीविका चलाने और अपनी कला को संजोए रखने में मशक्कत करनी पड़ रही है। अपने घर में ही इन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल इनकी अपनी जुबान पे याद है, ऐसी कई चीजें इनको याद है। कभी स्कूल नहीं गए, कभी ये पढ़ के लिख के नहीं ये याद करते। ये एक बोलता है और दूसरा याद करता है इस चीज को। ये ऑटोमेटिकली सीखते हैं इस चीज को। ये परंपरा है हमारी। 1 2 3 4 धिंग ना धिग देना दा धिंग ना धिग देना दा धिंग ना धिग देना दा धिंग ना धिग बोलो ना धिग देना दा धिंग ना धिग देना दा धिंग। आगे आने वाली अपनी पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखकर साथ ही अपने उस्ताद जी से प्रेरणा लेकर कभी कभी ये गांव में भी बच्चों को खड़ताल सिखाते हैं। समय सभी का बदलता है। दशकों से अपने आश्रयदाताओं के ही संरक्षण में रहे कुछ मांगनियार अब प्रगति की राह पर अपने आश्रयदाताओं से आगे निकल गए हैं। इनकी माली हालत में सुधार हुआ है क्योंकि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आज इन्हें भी सीधे तौर पर मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि भुगड़ा खान आज शिव में अपनी स्वयं की अकादमी धरोहर चलाते हैं, जिसमें 10-15 बच्चे संगीत, गायकी, लोक संगीत सीखने आते हैं। जो हमारा ये एकेडमी बना हुआ, इस जगह का नाम है शिव तहसील। शिव के आसपास लंगा, मांगनियार, कालबिलियों के सैकड़ों परिवार यहाँ रहते हैं आसपास में एकेडमी के। हमारे यहाँ गायक कमायचा
ढोलक, खड़ताल, हारमोनियम, मोरचंग, ये हमारे गुरु यहाँ आते हैं और बच्चों को संगीत सिखाते हैं। जो हमारे पुराने गीत है, गीत, दोहा, कथाएँ, ये सिखाते हैं ताकि हमारे ये सब चीज़ जीवित रहे। जो हमारे यजमानों के दोहे है, गुणगान है, वो भी सिखाते हैं। सिखाते ऐसे हैं कि लिख के पढ़ के नहीं सिखाते हैं, वो बोलते हैं और हमारे बच्चे सीखते हैं। ये हमारा गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले की मदद है, हम ऑटोमेटिकली इस चीज़ को सीखते हैं। भूगड़ा खान ने कहा, मेरे साथी और कुछ अन्य कलाकार भी नई प्रतिभाओं को तराश कर इस संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि नई पीढ़ी के कलाकार पैदा कर सके। अब ये दूर का सपना साकार होता प्रतीत हो रहा है।